धार जिले के धामनोद से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा किनारे बसे खलघाट में यूँ तो शिवराज सरकार के आदेश के बाद शराब की शासकीय दुकान तो बंद हो गई, परंतु 25 से 30 दुकान नई खुल गई, जिसमें कई तो ढाबे हैं एवं कई होटलें हैं जहां खुलेआम टेबलों पर शराब परोसी जा रही है। आज हम धार जिले के पवित्र नर्मदा किनारे में यहाँ पर कई सालों से शराब परोसी जा रही है। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम से 5 किलोमीटर दूर शराब बिकना बताया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नर्मदा के तट से लगे हुए क्षेत्र में ही शराब बिक रही है। आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे यहीं के ग्रामवासी जय से। आप बताएंगे क्या यहाँ शराब परोसी जा रही है? परोसी नहीं जा रही, बल्कि हाँ ज़्यादा मात्रा में बिकी जा रही है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मां नर्मदा से 5 किलोमीटर दूरी पर शराब बिक्री का जैसे ही भाषण दिया था कि शराब बिक्री मां नर्मदा से 5 किलोमीटर दूर बिकी जाएगी, बाकी उनके बिल्कुल नियम का पालन नहीं हुआ जा रहा है। द्वारा नहीं किया जा रहा। यहाँ पे पुलिस चौकी भी हमारे खलघाट में भर बीच में ही है और ढाबों पे बिल्कुल खुलेआम शराब बिकती है। तो मां नर्मदा की इस पावन नगरी में यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मां नर्मदा जो है वो हमारे शहर के बीच से प्रवाहित होती है। मां नर्मदा जी का हमारे शहर पर बिल्कुल बहुत ही आशीष है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग, इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत लोग कमाने के लिए आते हैं। बाकी शराब में बहुत कुछ यहाँ नुकसान हो रहे हैं और हम जो कि आम आदमी यहाँ के देखते हैं कि हमेशा शराब को लेकर कई विवाद होते हैं। और सर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर पूर्णिमा को मां नर्मदा जी की इस पावन घाट पर आरती होती है। बाकी ना तो यहाँ के लोग और ना यहाँ का प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान देता है और बिल्कुल खुलेआम शराब बिकी जा रही है। और जो रोक लगी थी उसके बाद लीगल शराब बिकना तो बंद हो ही गई, पर अनलीगल शराब में जो बढ़ोतरी हुई वो हम बता नहीं सकते। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने जो उस समय अपने भाषण के थ्रू बताया था कि मां नर्मदा की पावन तट पर, तो सर ये तट नहीं है, मां नर्मदा नदी हमारे बीच से प्रवाहित होती है। और बिल्कुल आप ये समझ लो कि मां नर्मदा के किनारे ही शराब बिकती है और पर डे आप कभी भी आकर चेक कर सकते हो, आपको हर डे यहाँ पे शराब बिकती हुई मिलेगी। ग्राम खलघाट यूँ तो पतित पावन मां नर्मदा के किनारे बसा होने से क्षेत्र में काफ़ी विख्यात है। सभी बड़े शहरों का सेंटर भी है, जहाँ कई सारी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्र निमरानी भी पास में यहाँ होने से ट्रांसपोर्टरों के ऑफिस भी हैं, जहाँ सैकड़ों वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इसी लिहाज से यहाँ पर ठहरने की भी समुचित व्यवस्थाएं भी हैं। हजारों यात्रियों का भी आवागमन प्रतिदिन होता रहता है। विगत वर्षों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा यात्रा के दौरान नर्मदा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिसमें नर्मदा नदी के दोनों किनारों से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक शराब बिक्री पर रोक लगाकर उन गांवों और शहरों से शराब की शासकीय दुकानें ही समाप्त कराई गई थी। मगर इस छोटे से ग्राम खलघाट में धार, खरगोन, बड़वानी एवं इंदौर जिले तक की अवैध शराब 4 पहिया वाहनों से रात के अंधेरे में सप्लाई कर दी जाती है। यही नहीं, यहाँ तो नर्मदा नदी के पुल के नीचे ही कच्ची शराब धड़ल्ले से परोसी जा रही है। वहीं नर्मदा पुल से महज 100 मीटर की दूरी पर बसे कई ढाबों पर खुलेआम दिन रात टेबलों पर शराब परोसी जा रही है। इस बात को लेकर कई बार ग्रामीणों ने आबकारी और पुलिस विभाग को शिकायतें भी की, मगर दोनों ही विभाग कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। आखिर इन ढाबों और संचालकों को शराब पाबंदी के बाद कहां से मिल जाती है शराब? वहीं धामनोद के बुटी नाला क्षेत्र में प्रतिदिन धड़ल्ले से हजारों लीटर कच्ची शराब बनकर आसपास के क्षेत्र में मुहैया कराई जा रही है, लेकिन पुलिस विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ तो पुलिस विभाग को केवल अपनी वसूली से मतलब रहता है। आला अधिकारी
जब कार्रवाई के लिए आदेशित करते हैं तो नाम मात्र 10 या 15 क्वार्टर की कार्रवाई कर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेते हैं। इधर आबकारी विभाग के अधिकारी राधेश्याम राय ने बताया कि हमें जहां की सूचना मिली है हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को हमने ग्राम दूधी क्षेत्र में भारत ढाबे पर बड़ी कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में शराब जब्त भी की। आगे भी इसी प्रकार नर्मदा किनारे भी शराब बिक्री की सूचना मिलते ही कार्रवाई करेंगे। धामनोद से अजय वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। कहाँ रहते हो आप? खलगाट। यहाँ शराब की स्थिति क्या है? यहाँ शराब बिक रही है नर्मदा किनारे क्या? यहाँ पे शराब नर्मदा के किनारे तट पर छोटी छोटी गुमटियों में और ढाबों पे शराब बिक्री होती है। यहाँ पे प्रशासन पुलिस कोई भी यहाँ पे चेक करने नहीं आता है और यहाँ पे खुलेआम शराब बिकती है। बिकती है? हाँ बिकती है। अभी तक कार्रवाई होते देखा आपने? नहीं, अभी तक मैंने किसी की जगह पे कार्रवाई होते हुए नहीं देखा है। सर, ग्राम खलघाट में नर्मदा किनारे ढाबों पर शराब बिक्री हो रही है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे जैसे शिकायत मिलती है उस पर भी कार्रवाई करते हैं और स्वतः मतलब संज्ञान से भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार प्रकरण बन रहे हैं। सर, शराब कच्ची और ये अंग्रेजी शराब आ रही है, अंग्रेजी और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है और अब हम लोग बूटी नाले पे बहुत भारी मात्रा में बन रही है जो खासकर खलघाट में ही सप्लाई होती है। उसके लिए भी हम लोग व्यापक प्लान बना रहे हैं और जिसमें सामूहिक बड़ी दबिश करवाएंगे जिससे काफ़ी कंट्रोल होगा। सर, चूँकि खलघाट में शराब के ठेके नहीं है, फिर ये शराब कहाँ से आती है सर? शराब के लिए तमाम खरगोन जिले के भी लगे हुए ठेके हैं। निमरानी उस पार धामनोद भी ठेके हैं, उधर कसरावत भी ठेके हैं, मनावत ले आते हैं, दूर दूर से दुकानों से ले आते हैं, मानपुर से भी ले आते हैं, जिसको पीना रहता है ले आते हैं, पकड़ते हैं, केस बनाते हैं। RS राय, सहायक जिला करीब धर्मपुरी।